जय माता दी श्रोताओं, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दिशा स्पिरिचुअल पर। इस चैनल पर आप पाएंगे प्राचीन पौराणिक कथाएं, व्रत त्योहार की महिमा, देवी देवताओं की अद्भुत लीलाएं और रोजमर्रा के जीवन में आध्यात्मिक शांति पाने के सरल उपाय। हमारा उद्देश्य भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की अमूल्य परंपरा को हर घर तक पहुंचाना है। यहाँ हर कथा में छुपा है एक संदेश और मंत्र में बसी है एक ऊर्जा। तो आइए इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहिए। आज हम सुनने जा रहे हैं 10 महाविद्याओं में से 9वीं महाविद्या देवी मातंगी की कथा। ये पहले हम आपको बताते हैं देवी मातंगी के स्वरूप के बारे में। मातंगी देवी को प्रकृति में स्वामिनी देवी बताया गया है। माता मातंगी के कुछ प्रसिद्ध नाम हैं: सुमुखी, लघु श्यामा या श्यामला, राज मातंगी, कर्ण मातंगी, चंड मातंगी, वश्य मातंगी, मातंगेश्वरी आदि। गुप्त नवरात्रि में नवमी तिथि को देवी मातंगी की पूजा और साधना होती है। मतंग शिव का नाम है। इनकी शक्ति मातंगी है। देवी मातंगी गहरे नीले रंग की हैं। देवी मातंगी मस्तक पर अर्धचरण धारण करती हैं और माँ के 3 ओजपूर्ण नेत्र हैं। माता रत्नों से जड़े सिंहासन पर आसीन हैं। देवी मातंगी के हाथ में पूजा के बीजों की माला है, तो दाएं हाथ में वीणा तथा कपाल है तथा बाएं हाथों में खड्ग है। देवी मातंगी अभय मुद्रा में रहती हैं। देवी मातंगी के संग तोता भी है, जो वाणी और वाचन का प्रतीक माना जाता है। 4 भुजाओं में इन्होंने कपाल, वीणा, खड्ग, वेद धारण किया है। माँ मातंगी तांत्रिकों की सरस्वती कहलाई जाती हैं। कहते हैं कि देवी मातंगी हनुमान जी और शबरी के गुरु मतंग ऋषि की पुत्री थी। मतंग ऋषि के यहाँ माता दुर्गा के आशीर्वाद से जिस कन्या का जन्म हुआ था, वह मातंगी देवी थी। आइए आगे सुनते हैं मातंगी देवी की एक पौराणिक कथा। देवी मातंगी की उत्पत्ति की कथा इस प्रकार है। जिस प्रकार त्रेता युग में सत्य मंदिर, द्वापर युग में वेद भवन, कल युग में मोहेशपुर जग प्रसिद्ध ही, उसी प्रकार मध्यकाल में मोढेरा के रूप में मातंगी का एक स्थान जग प्रसिद्ध है। श्री ब्रह्मा जी ने स्वयं के मुख से ही श्री माता को प्रकट किया है। मोहकपुर में बसे हुए ब्राह्मणों की रक्षा हेतु श्री माता की स्थापना की गई थी। श्री माता के हाथों में पुस्तक कमंडल होते हैं। वस्त्र श्वेत अर्थात सफेद होते हैं। ये महालक्ष्मी और रुद्राणी भी कहलाई जाती हैं। श्री माता की रक्षा कवच में वास करते करते ब्राह्मणों को सैकड़ों वर्ष बीत गए। तभी वहां कर्नाट नाम का एक राक्षस आया। यह राक्षस ब्राह्मणों को खूब परेशान करता और यज्ञ, पूजा विधान आदि में भारी विघ्न उत्पन्न करने लगा। थक हार के सभी ब्राह्मण इस पीड़ा से मुक्ति हेतु श्री माता के पास पहुंचे। श्री माता ने सभी ब्राह्मणों को आशीर्वाद प्रदान कर राक्षसों का नाश करने का वचन दिया। तत्पश्चात राक्षसों का वध हेतु श्री माता ने विशेष तेजस्वी स्वरूप धारण कर लिया। श्री माता का यही रूप मातंगी माडेश्वरी के रूप में अवतरित हो गया। मातंगी माता लाल रंग के वस्त्र धारण करती हैं, सिंह की सवारी करती हैं, लाल होठ वाली व अत्यंत स्वरूपवादी होती हैं। मातंगी लाल पादुका, लाल माला धारण करती हैं। हाथों में धनुष, बाण, खेटक, खड़ग, कुल्हाड़ी, गर्डर, परही, शंख, घाट, पाश, कतार, छत्र, त्रिशूल, मध्य पात्र, अक्षमाला, शक्ति तोमर, महाकुंभ आदि अपने हाथों में धारण करती हैं। मातंगी माता कड़े व बाजूबंद पहनती हैं। कुत्ते को अपने साथ रखती हैं। श्री मातंगी इसी रूप में आज मोढेरा में मादेश्वरी माता के रूप में साक्षात विद्यमान है। माता मातंगी के रूप को देखकर कर्नाट राक्षस मोहवश हुआ और उसने मातंगी के समक्ष अघटित मांग रखी, परंतु देवी ने उसे ललकार कर युद्ध शुरू किया और अंत में कर्नाट राक्षस का वध कर दिया। इसी वध से प्रसन्न होकर विद्रोह और वानिकों ने माता मातंगी की स्तुति करी। मातंगी ने कुटुंब के सभी मांगलिक कार्यों में मातंगी की स्तुति व पूजा करने की आज्ञा दी। विशेष रूप से माघ मास की कृष्ण तृतीया के दिन मातंगी की वट वृक्ष के नीचे पूजा करने का विशेष महत्व माना जाता है। इस पूरी कथा के फल स्वरूप कहा जाता है कि मोड़ ब्राह्मणों के इष्ट देव श्री राम हुआ करते थे। उन्होंने ही हनुमान जी को मोड़ समाज की रक्षा हेतु मातंगी के निवास स्थल मोढेरा पर संरक्षक के रूप में नियुक्त किया था। मोड़ समाज की कुल देवी मातंगी देवी हैं, जिन्होंने राक्षसों के विनाश के लिए विशिष्ट तेजस्वी स्वरूप धारण किया। वो मातंगी मोदेश्वरी 18 भुजा वाली हैं, जिनका पूजन कुटुंब के सभी मांगलिक कार्यों में करना चाहिए। आइए आगे श्रवण करते हैं एक दूसरी पौराणिक कथा, जिसमें भगवान श्री राम ने माता मातंगी के दर्शन किए। आइए कथा का श्रवण करते हैं।
श्री राम द्वारा रावण की ब्रह्म हत्या हुई, जिसके प्रायश्चित से श्री राम ने कुल गुरु वशिष्ठ से इसका उपाय पूछा। गुरु वशिष्ठ ने उत्तर दिया कि आप स्वयं भगवान के अवतार हो, परंतु राम के अति आग्रह के वश में होकर कुल गुरु वशिष्ठ ने कहा कि विधि विधान मन की शुद्धि के लिए ही होते हैं, परंतु फिर भी पृथ्वी के ऊपर एक धर्मरान्य नाम का एक श्रेष्ठ तीर्थ है। वहाँ यमराज, सूर्य पुत्र शनि, सूर्य पत्नी संज्ञा ने भी तप किया है। यही स्थल ब्रह्म हत्या की निर्वृत्ति हेतु श्रेष्ठ है। धर्मरान्य में प्रभु जी श्री राम पूरे परिवार के साथ वहां गए। तभी उन्हें विमान, हाथी, घोड़े आदि अचानक रुक गए। श्री राम जी ने गुरु वशिष्ठ से इसका कारण पूछा। कुल गुरु वशिष्ठ ने बताया कि धर्मरान्य में पैदल चलकर जाना ही उचित होगा, क्योंकि वहां पर मातंगी माता का वास है। तब श्री राम ने सुवर्ण नदी के किनारे विशाल पड़ाव दिया और वहां अपने विमान, घोड़े, हाथी आदि को रोक दिया। नदी में स्नान विधि करी और पैदल चलकर मातंगी माता के दर्शन किए। देवी के अनुशंसा से धर्मरान्य का जीर्णोद्धार करने का संकल्प लिया। श्री राम त्रिमूर्ति अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश की भी आराधना करते हैं। तीनों देवताओं ने वहां प्रकट होकर ब्राह्मणों को दान देने की बात कही। तभी तीनों देवों की उपस्थिति में धर्मरान्य के जीर्णोद्धार और भव्य प्रसाद का निर्माण कार्य शुरू हुआ। श्री राम ने ब्राह्मणों को 55 गांव दान में दे दिए। उसके बाद हनुमान जी वैश्य को लेकर आए एवं खेतों में खेती का कार्य आरंभ कर दिया। श्री राम ने धर्मरान्य के पुनरुद्धार के संस्मरण में मूढ़ वानिकों को एक खड्ग और 2 चमर भेंट में दिए। उसी दिन से विवाह के समय वर अपने पास एक तलवार और 2 चमर रखा करता है। श्री राम ने अनेक मंदिरों को जीर्णोद्धार किया। जहाँ सूर्य पत्नी संज्ञा ने तप किया था, वहाँ श्री राम ने बहुलार्क नाम का सूर्य का भव्य मंदिर बनवाया, जहाँ पर श्री राम के हाथों ही कुल स्वामी सूर्य की मूर्ति की स्थापना की गई। आज भी सूर्य मंदिर के अवशेष यथा रूप में उपस्थित हैं और उनकी शिल्प और कलाकृति बेजोड़ और अत्यंत ही दुर्लभ मानी जाती है। इस सूर्य मंदिर को देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि ये 11वीं शताब्दी में ही निर्मित हुआ होगा। माता मातंगी के आशीर्वाद से भगवान श्री राम यह कार्य सफल कर पाए। जय माता दी, जय मातंगी देवी। आज की कथा का समापन यहीं होता है। कल हम सुनेंगे माँ कमला देवी की कथा। अपनी श्रद्धा प्रकट करने के लिए कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।